सियासत में नतीजे आने के बाद भी सस्पेंस है कि कम नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ की पहेली तो कल बुझ गई है, लेकिन एमपी और राजस्थान पर सस्पेंस और भी बढ़ गया है, गहरा गया है। इस बीच खबर यह है कि जिन भी नए चेहरों या दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, उनसे कुर्सी के बदले गारंटी मांगी जा रही है। गारंटी मोदी की हैट्रिक की। जी हाँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो भी हो रहा है या फिर जो भी आगे होगा, उसका 2024 पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगाकर बीजेपी ने आदिवासी वोटर्स को लुभाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये हुंकार 27 साल पुरानी है। वाजपेयी कहते थे कि ये 365 दिन चलने वाली पार्टी है, लेकिन आज विरोधी भी ये मानते हैं कि बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड में हाइपर एक्टिव रहने वाली पार्टी। 3 दिसंबर को 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल करके विपक्ष और विरोधियों में खलबली मचा दी। बीजेपी के लिए इस परिवर्तन, इस परिणाम और इस प्रसिद्धि की प्रस्तावना बनकर फिर वही नाम सामने आया जिसकी काट राजनीति के किसी धुरंधर के पास नहीं है। वो नाम है नरेंद्र मोदी। मेहनत ऐसी कि प्रतिद्वंदी भी चकित हो जाए, संकल्प ऐसा जो वोटर के दिल को छू जाए, और बिसात ऐसी जिसमें सियासत के रणधीर भी उलझ जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर अनुभवी बुजुर्ग और धाकड़ युवा चेहरों की लंबी लिस्ट होने के बावजूद बीजेपी ने ये चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा। 3 दिसंबर के नतीजों ने प्रमाणित कर दिया कि मोदी मैजिक न सिर्फ बरकरार है बल्कि और असरदार है। जनता ने प्रधान की गारंटी पर मुहर लगाई तो उसी शाम मोदी ने बीजेपी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं को सबसे बड़ी गारंटी दे दी है। गारंटी है भाई, गारंटी है। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चेहरा चुन लिया है। बड़े आदिवासी चेहरे और संघ के करीबी विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के नए सीएम हैं। कुछ ही घंटों में मध्य प्रदेश और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का भी ऐलान हो जाएगा। नए और भावी हर मुख्यमंत्री को पता है कि कुर्सी मिलने का मतलब राहत नहीं बल्कि चुनौती है, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है। हैट्रिक की गारंटी मोदी ने दे दी है। मोदी को तीसरी बार विजय चाहिए, पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत वाली जीत चाहिए। इसलिए 3 राज्यों के सीएम चेहरे को सीधे 2024 के चुनाव से कनेक्ट किया जा रहा है। इसलिए सवाल है, इन चेहरों से मोदी की अपेक्षा क्या है? 2024 में मोदी को कितनी सीटें चाहिए? जिन नामों पर बीजेपी दांव लगा रही है, वो कितनी सीट की गारंटी मोदी को देंगे? सीएम हो या डेप्यूटी सीएम, किस दावेदार के सामने क्या मिशन है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 सूबों में कुल 65 सीटें हैं। एबीपी न्यूज के ग्रैंड पॉलिटिकल इवेंट में बीजेपी के कई नेताओं और सांसदों ने दावा किया था कि 2024 में 400 प्लस से ज्यादा सीटें आएंगी। सवाल है कि जब दक्षिण में बीजेपी का किला हिल नहीं रहा है और इंडिया अलायंस 2024 में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दम भर रहा है, ऐसे में 400 प्लस सीटें जीतने का दावा करना क्या अतिशयोक्ति है, या फिर नरेंद्र मोदी के करिश्माई चुनावी करियर में ये भी कीर्तिमान जुड़ने वाला है? कुछ महीनों में जवाब इसका मिल जाएगा, लेकिन इतना आप समझ जाइए कि जिसे भी बीजेपी सीएम की कुर्सी पर बिठा रही है,
उन्हें सूबे के साथ साथ मोदी की गारंटी का भी ख्याल करना है। अच्छे दिन आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2 बार नरेंद्र मोदी की पिच पर न चाहते हुए भी विपक्ष को आना पड़ा और पछताना पड़ा। अब हैट्रिक की बेला है। मोदी ने तो हैट्रिक की गारंटी दे दी है, लेकिन मोदी की बॉल पर विपक्ष का कैच पकड़ने की जिम्मेदारी उन चेहरों पर भी होगी जिन्हें या तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है या मिलने वाली। हफ्ते भर से जारी सस्पेंस का एंड हुआ और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को सूबे की कमान सौंपी। जैसे ही विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान हुआ, चुनावी पंडित इसके मायने और 2024 कनेक्शन ढूंढने लगे। जवाब विष्णुदेव साय की पहचान और उनके राजनीतिक करियर में ही छिपा है। विष्णुदेव साय रायगढ़ से लगातार 4 बार सांसद चुने गए। जिस साल बीजेपी की स्थापना हुई यानी 1980 से वो पार्टी से जुड़े। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दोनों की लीडरशिप में काम करने का अनुभव है। सूबे में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। एक गांव के सरपंच से शुरू हुई यात्रा अब सीएम की कुर्सी तक पहुंच चुकी है। संघ के भरोसेमंद हैं और संगठन कौशल भी रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इनका आदिवासी होना है। बीजेपी के चेकलिस्ट में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, संगठन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संगठन के ढांचे का, संगठन से निकल के आने का और अनुभव का। जिन जगहों पे बीजेपी चेकलिस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करती है, उन जगहों के लिए बीजेपी का नेतृत्व काफी पहले से तैयारी करता है। जिन चेकलिस्ट वाले जहां पर उनको लगता है हमारी लीडरशिप कमजोर है, उसमें अपने संगठन के पुराने लोगों को लेकर के उनको पहले एक्सपीरियंस जगहों पे वो प्लेस करते हैं। उसके बाद में वो केंद्र में अपनी जगह पे या प्रमुख जगहों पे राज्य में वो उस जगह पे लेकर के जाते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी करीब 2,75,00,000 है, जिसमें से 34% आदिवासी वोटर्स है, यानी 1/3 से भी ज्यादा। अजीत जोगी के बाद से यहाँ आदिवासी सीएम नहीं बना था। हर चुनाव में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठती है। छत्तीसगढ़ को विष्णु के हवाले करके बीजेपी ने कई राज्यों में बसे आदिवासियों को साधने की बड़ी कोशिश की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी। 2019 में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 सीटें जीती। 2024 में बीजेपी के दिग्गज 400 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। लिहाजा कुर्सी संभालते विष्णुदेव का फोकस 11 की 11 सीटें जीतने पर होगा। देखिए, बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि विपक्ष एकजुट है और मोदी जी की और भाजपा की शक्ति लगातार बढ़ रही है। हमने इसी इलेक्शन से अंदाज़ा लगा लिया कि बीजेपी ने अपनी खोई हुई जो सीटें थीं अलग अलग प्रदेशों के अंदर, वो भी प्राप्त कर लीं और प्रचंड बहुमत के साथ गवर्नमेंट भी बना ली है उन स्टेट्स के अंदर। तो बीजेपी का मोराल इस टाइम बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है और मोदी जी का नाम तो आप देख ही रहे हैं कि वैश्विक रूप से ही चमक रहा है। तो उसका निसंदेह फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को और 400, मुझे लग रहा है 400 भी क्रॉस हो सकती हैं सीटें। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है। लोकसभा की सीटें भी यहाँ कम है, लेकिन विष्णुदेव के सहारे मैसेज क्लियर दिया जा चुका है। किसी भी वक्त मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। इंतजार कुछ ही घंटों का है, लेकिन उसके पहले आइए जरा दावेदारों की काबिलियत, क्षमता और उनके 2024 कनेक्शन का आकलन करते हैं। पहले बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ कई दिग्गजों पर कई बार मंथन हो चुका है। नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी हर दावेदार को 2024 के स्कैनर से स्कैन किया है। अतीत को ध्यान में रखकर बीजेपी भविष्य पर दांव लगाने जा रही है। निर्णय जितना मुश्किल है, असर उतना ही दूरगामी हो सकता है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 23% है, तो विंध्य इलाके में 29% सवर्ण वोटर्स हैं। सूबे में 10% मुस्लिम वोट हैं। राजनीति और चुनाव दोनों को दिलचस्प बना देता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें। 2014 में बीजेपी ने 27 सीटें जीती थी। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ ही मोदी की आंधी में किला बचा पाए थे। 2019 में गजब हुआ। सिंधिया अपने गढ़ में अपने ही करीबी से हार गए। 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीतकर तहलका मचा दिया। कांग्रेस किसी तरह छिंदवाड़ा बचा पाई।
मध्य प्रदेश में अब जिसे भी मोदी कमान सौंपेंगे उसे 29 की 29 सीटों पर कमल खिलाने का टफ टास्क भी मिलेगा। इस लिहाज से आप ध्यान रखिए कि संगठन से निकला हुआ चेहरा होगा। उन तमाम जो डेमोग्राफिक्स हैं जिनका प्रतिनिधित्व करना बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे महिला हो चाहे दलित हो, इन सभी जगहों पे वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में ही अपने चेहरे लेके आएंगे और जितने भी चेहरे लेके आएंगे वो भाजपा के उन सभी चीज़ों को टिक मार्क करेंगे जिन डेमोग्राफिक्स को हम मानते हैं कि वो भाजपा के कमज़ोर हिस्से रहे हैं, जिन जातियों को, जिन हिस्सों को जिनमें लगता है कि इनका वोट भाजपा को नहीं मिलता रहा है, उन जगहों पे वो पूरी पक्की तैयारी के साथ में आएंगे। उनको न केवल उन चेहरों को प्रतिनिधित्व देंगे बल्कि उनको प्रतिनिधित्व देने के बाद में अच्छी तरह से चमकाएंगे और फिर वापस उन लोगों के बीच में वोट लेने के लिए जाएंगे कि देखिए आप हमें वोट दें चाहे न दें, आपके समाज का, आपके वर्ग का हम उचित सम्मान करते हैं और उनको हम उचित प्रतिनिधित्व देते हैं। 3 राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से बाजी मारी उससे विपक्ष भी हैरान है। वो पीएम के उस दाव को नहीं पहचान पाए जो उन्होंने चुनावों में खेला। दिखाते रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के दौर में सियासत को करीब से देखने और जानने वाले भी कई बार चुनाव नतीजों को भांप नहीं पाए। मोदी की अचंभित करने वाली कामयाबी के पीछे जन कल्याणकारी योजनाओं का भी बड़ा रोल माना जाता है। स्कीम और कानून के जरिए कब मोदी बुजुर्गों से लेकर अल्पसंख्यक महिलाओं के मन में बस गए, ये विपक्ष भाप ही नहीं पाया। अब आते हैं राजस्थान पर। शख्सियत और शक्ति प्रदर्शन के बैकग्राउंड पर यहाँ कई दावेदार मोदी की नजर में हैं। महारानी से लेकर ओलंपिक पद विजेता तक लिस्ट में हैं, तो कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनकी गिनती मोदी के कर्मठ सहयोगी के तौर पर भी होती है। लेकिन मोदी को तो वो नाम चाहिए जो इस बार भी राजस्थान की 25 में से 25 सीटों पर जीत की गारंटी दी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। 2024 और 2019 दोनों बार बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए ने राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीती। इस बार मोदी को 25 से कम कुछ भी मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक सफर रहा है वो 100% स्कोर करने का रहा है या 100% स्कोर करने का प्रयत्न करने का रहा है। और ये बात जो उनको बहुत समय पहले से देख रहे हैं, गुजरात से उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो आपको बता सकते हैं कि गुजरात में सूरत के म्यूनिसिपैलिटी में अगर 100 में से उनको 98 सीट आई थी तो 2 सीट खोने का उनको गम ज़्यादा था, 98 सीट जीतने का उन्हें खुशी उनको कम थी। ये बहुत पहले, आज से मैं 30 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। तो जो लोग उनके राजनीतिक सफ़र को उस समय से देख रहे हैं वो जानते हैं कि उन्हें हर बार पहले से बेहतर, ज़्यादा बेहतर और अच्छा स्कोर करने का उनका एक लक्ष्य होता है। और ये लक्ष्य लोगों को कितना भी हास्यास्पद लगे, लोगों को कितना भी इम्प्रैक्टिकल लगे, खुद उनके लिए वो लक्ष्य बड़ा रखते हैं और उसके लिए वो कोशिश करते हैं, जी हाँ कोशिश करते हैं। न केवल कोशिश करते हैं, अपने संगठन, अपने सहयोगियों से इस बात की वो उम्मीद रखते हैं कि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उतनी ही मेहनत उनके सहयोगी भी करें। बीजेपी 400 प्लस सीटें जीतने के मिशन में जुट गई है, जबकि महागठबंधन के नाम पर बने इंडिया अलायंस का न तो नेता अभी तक पता है, न ही सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सामने आया। इस बैनर के तले कितने राजनीतिक दल हैं ये भी किसी को नहीं पता। ये परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल है, लेकिन मोदी को दूसरे की कमजोरी पर नहीं, खुद की ताकत पर यकीन है। पहले असंभव लगने वाला लक्ष्य निर्धारित करना, फिर असंभव लगने वाली मेहनत को आकार देना और फिर असंभव को हासिल करना। राजनीति में ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। हैट्रिक बॉल लेकर मोदी रनअप पर हैं। फील्डिंग सज चुकी है, मैदान सियासत का है, इसलिए रनअप भी लंबा है। हैट्रिक होगी या नहीं कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा।